हेलो बच्चों, आज हम लोग आयनिक यौगिकों में दोष या त्रुटियों जो हैं वो दो भागों में विभाजित किया गया उनके बारे में जानेंगे। आयनिक यौगिकों के दोष के बारे में तो इनको दो भागों में बांटा गया है। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व कर लिया था, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर नहीं तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन पे दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उसको देख लीजिए और आप पार्ट वाइज पार्ट नोट्स बना लीजिए अपने और अच्छे से स्टडी कीजिए। और आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मेरे पास पहला दोष है आयनिक दोष का स्टाइक्रियोमिति दोष। स्टाइक्रियोमिति दोष तो क्या होता है, देखो, जब आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है उसे स्टाइक्रियोमिति दोष कहते हैं। तो किसके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइक्रियोमिति दोष। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है फ्रैंकल दोष और नंबर 2 है वह शॉर्टकी दोष। तो इन दोनों दोष को आप लोग इम्पोर्टेंट कर लिए, हम इनके बारे में आपको अंतर करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 है मेरे पास। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अंतराकाश, जो अंतर अवकाश होता है ना उसको अंतराकाश बोल देते हैं हम लोग, अंतर अवकाश में उपस्थित हो जाता है। क्या निश्चित आयतन, निश्चित जो ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, धन आयन या ऋणायन अंतर अवकाश में उपस्थित हो जाता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, देखो शॉर्टकी नंबर 2 है निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धन आयन या ऋण आयनों अपना स्थान छोड़कर अंतर अवकाश में बाहर चला जाता है। ये क्या होता है, अपना स्थान ही छोड़ देता है, मतलब कहीं पे है वहाँ से स्थान छोड़ देगा, दूसरी जगह चला जाएगा। चलिए नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम नंबर 2 है इसमें आयनों की संख्या अपवर्तित रहती है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, इसमें आयनों की संख्या कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। इसमें क्या होता है नंबर 2, आयनों की संख्या घट जाती है। किसमें, शॉर्टकी दोष में आयनों की संख्या घट जाती है। इसमें जो होती है बही रहती है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। नंबर 3 क्या है, घनत्व अपवर्तित होता है। जो घनत्व है वो कैसा होता है, अपवर्तित होता है। इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष में, शॉर्टकी में घनत्व घट जाता है। नंबर 4 क्या है मेरे पास, इसमें धनायन, फ्रैंकल दोष में इसमें धनायन छोटा व ऋणायन बड़े आकार का होता है। इसमें जो धनायन होता है उसका आकार छोटा होता है और ऋणायन कैसा होता है, बड़ा होता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं धनायन व ऋणायन दोनों का आकार कैसा होता है, समान होता है। इसमें दोनों आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। फ्रैंकल दोष में AgI आता है, AgCl आता है और ZnS आता है। इसमें क्या होता है, NaCl होता है, KCl होता है और CsCl होता है। इसके ये एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। एक आप लोगों को नोट पॉइंट है AgBr में फ्रैंकल व शॉर्टकी दोनों त्रुटियां पाई जाती हैं। अब विकल्प में आपसे ये पूछ सकता है कि वह कौन सा परमाणु है जिसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। तो कौन सा होगा, वो AgBr। जो AgBr होता है उसमें फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों ही दोष पाए जाते हैं। तो आप लोग विकल्प में कौन सा टिक करेंगे, AgBr, जब दोनों दोष के बारे में पूछा जाए। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये पहले A+B-A+B-A- इस तरीके कुछ होते हैं, ठीक है। इसने यहाँ से अपना जो यहाँ पे क्या था A+ था, इसने अपना स्थान छोड़ दिया और कहाँ पहुँच गया, बीच में पहुँच गया, मतलब होल कर गया। ये क्या कर गया, होल। तो इसको हम लोग क्या बोले, फ्रैंकल दोष। ये होता है फ्रैंकल दोष, जो अपने स्थान को छोड़ दे। अब इसमें क्या है, यह है A+B-A+B- इस तरीके से, और इसको हम अंतरावकाश बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें देखो ये होल था, इसमें ये होल है और इस साइड भी ये होल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल या रिक्तिका बोलते हैं। हम इसको रिक्तिका बोलते हैं। जो ये अपना स्थान छोड़ देता है इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए अच्छे से।
आयनिक दोष में दूसरा दोष था नॉन स्टाइक्रियोमिति दोष। तो ये नॉन स्टाइक्रियोमिति दोष है। इसको हम लोग क्या देखते हैं क्या होता है। जब धनायन व ऋणायनों की संख्याएं मूलानुपातिक सूत्र के समान नहीं होती हैं। कैसे नहीं होती हैं? धनायन व ऋणायनों की जो संख्याएं हैं वो मूलानुपातिक सूत्र के समान नहीं होती हैं, तो उसे नॉन स्टाइक्रियोमिति दोष कहते हैं। तो परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी। क्या जब धनायनों व ऋणायनों की जो मूलानुपात सूत्र की संख्या कहती है वो समान नहीं होती है तो नॉन स्टाइक्रियोमिति दोष कहते हैं। यह दोष दो प्रकार का होता है, मतलब ये भी दोष दो प्रकार का होता है। स्टाइक्रियोमिति दोष भी दो प्रकार का, कौन कौन था? एक था शॉर्टकी दोष, एक था फ्रैंकल दोष। ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनायनिक और नंबर 2 ऋणायनिक। तो हम लोग एक एक को देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं धनायनिक दोष। तो धनायनिक दोष क्या होता है? धातु आधिक्य दोष, इसे हम बोलते हैं धातु आधिक्य दोष भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो यह दोष भी दो प्रकार का होता है, मतलब ये धनायनिक जो दोष है ये भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके भी प्रकार, इसके हम अंतर करके देखेंगे सबका। ऋणायन का निष्कासन और धनायन का प्रवेश, या तो ऋणायन का निष्कासन करे या धनायन का प्रवेश करे। तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 क्या, निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करने पर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है व जालक की उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाता है। जैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, आप लोग देखिए ज़रा, ये A+B ऐसे करके ये नेगेटिव, B नेगेटिव है, A+ है। तो इसने यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? F केंद्र बोलते हैं या फारवे केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं F केंद्र या फारवे केंद्र या रंग केंद्र, कुछ भी 3 में से बोल सकते हैं। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो B के ऊपर -4, तो B+ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो ये बनेगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऋणायन का निष्कासन। तो यहाँ से जो ऋण था वो बाहर निकल गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं धनायन का प्रवेश। तो क्या होता है? निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है व उदासीनता के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाता है। और उदासीन करने के लिए क्या करते हैं? दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग प्रवेश करा देते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, जैसे ये मेरे पास बना हुआ है, यहाँ पे ये माइनस इलेक्ट्रॉन था तो इसको ये A+ बाहर निकल आया, तो इसको उदासीन करने के लिए हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा दिया। अब क्या होगा? यहाँ से B+ निगेटिव होगा और ये AB जो टूटेगा A+ होगा, B- तो ये इसको बैलेंस कर देगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर नंबर 2 पॉइंट है मेरे पास, नंबर 2, निश्चित ज्यामिति के जालक में ऋणायन निष्कासन के पश्चात होल या रिक्तिका बनती हैं। क्या बनती है? होल बनता है या रिक्तिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं? रंग केंद्र कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? रंग केंद्र कहते हैं या F केंद्र कहते हैं। वो आप लोग अपने आप देख लीजिए। फिर क्या होता है? एग्जाम्पल इसका क्या है? ZnO, Zn को गर्म करने पर Zn+2 व 2 इलेक्ट्रॉन अंतरावकाश में प्रवेश कर जाते हैं व ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। ये धनायन के निष्कासन में है। इसका एग्जाम्पल क्या है? NaCl का पीला रंग होता है, KCl का बैंगनी रंग होता है और इसका कैसा होता है? गुलाबी रंग होता है। तो ZnO को जब हम क्रिया कराएंगे तो Zn के ऊपर +2 और के ऊपर -2 होगा, तो O को बैलेंस करने में -2 पे 4 जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं, ऋणायनिक दोष। अभी तक हम लोगों ने कौन से दोष देखे थे? धनायन दोष। अब हम लोग देख लेते हैं ऋणायनिक दोष। तो इसे धातु न्यून दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? धातु न्यून दोष। किसको? ऋणायनिक दोष को हम लोग बोलते हैं धातु न्यून दोष भी कहते हैं। यह दोष भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। हम लोग जितने भी इसमें दोष होंगे सबका अंतर करके देखेंगे, तो अंतर करके हमको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। देखो, एक होता है ऋणायन का प्रवेश और इसमें होता है धनायन का निष्कासन। या तो ऋणायन का प्रवेश होगा या धनायन का निष्कासन होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं? नंबर 1, निश्चित ज्यामिति में ऋणायन प्रवेश करने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? जब हम लोग ऋणायन का प्रवेश करने पर यह दोष क्या करते हैं? उत्पन्न हो जाता है। नंबर इसमें क्या? धनायन में हम लोग देखते हैं निश्चित ज्यामिति में धनायन निष्कासित होने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हम दोष को बाहर निकाल दें, तो अगर धनायन को बाहर निकालें तब भी ये दोष उत्पन्न हो जाता है।
इसमें हम लोग देखते हैं नंबर 2 क्या है, इसमें धनायन की संयोजकता में वृद्धि करके जालक को उदासीन किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें धनायन की संयोजकता में वृद्धि करके जालक को उदासीन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें धनायन की संयोजकता में वृद्धि करके, जो धनायन होती है उसकी संयोजकता में वृद्धि करके जालक को उदासीन किया जाता है। नंबर 3 इसमें देखते हैं, इसमें होल या रिक्तिका नहीं बनते, मतलब जो ये धनायन ऋणायन का प्रवेश है इसमें क्या होल या रिक्तिका नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होल या रिक्तिका बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं नंबर 4 मेरे पास क्या है, यह परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है। ये ऐसे यौगिकों में पाया जिसकी संयोजकता कहती है बदलती रहती हैं। इसमें क्या, यह परिवर्तनशील संयोजकता वाले यौगिकों में पाया जाता है, मतलब दोनों का सेम पॉइंट है, मतलब ये भी परिवर्तनशील में पाया जाता है और ये भी परिवर्तनशील में पाया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, देखो एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, FeO फेरस ऑक्साइड, FeS NiO NiS, तो ये किसके दोस्तों के ऋणायन का प्रवेश का, और ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल सेम है, FeO FeS NiO और NiS, तो ये इसमें होल उत्पन्न हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या होता है, देखो किसी निश्चित ज्यामिति के जालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। तो आप लोग अगर कोई पूछे डोपिंग क्या होती है, तो किसी निश्चित ज्यामिति के जालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग। मतलब कोई बाहर से अशुद्धि अगर उसके अंदर प्रवेश कराए तो वो कहलाती है डोपिंग। तो जैसे यहाँ पे NaCl में SrCl2 की डोपिंग, मतलब NaCl का है और उसमें हम SrCl2 की क्या कराएंगे, डोपिंग। तो NaCl ये है, तो हमने क्या किया, देखो SR के ऊपर +2 इसको हमने इसके अंदर प्रवेश करा दिया, तो ये क्या होगी, डोपिंग हो जाए, और ये मेरे पास होल हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ठोसों के गुण। तो ठोसों के गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ठोसों के गुण होते हैं, ठोसों में विद्युतीय व चुंबकीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है विद्युतीय गुण। तो इसमें क्या, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो ठोस है उनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 जगह बांटा गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नंबर 1 है चालक। तो क्या, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। जिनमें लाइट प्रवाह हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चालन बोलते हैं, उसको हम चालक कहते हैं। इनकी चालकता का मान कितना होता है, 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कितना होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये धात्विक व विद्युत अपघटनी 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, एक धात्विक होता है और एक विद्युत अपघटनी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बी देख लेते हैं, कुचालक। क्या है, कुचालक। तो कुचल वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते कुचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान कितना होता है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। एग्जाम्पल में हम लोग रबड़ जैसे, प्लास्टिक, लकड़ी। नंबर 3 है मेरे पास अर्धचालक। तो अर्धचालक है वे पदार्थ जो ओके का मतलब यहाँ पे परम ताप, ओके का मतलब यहाँ पे क्या, परम ताप है, पर कुचालक तथा ताप बढ़ाने पर सुचालक होते हैं। तो क्या, वे पदार्थ जो परम ताप पर कुचालक तथा ताप बढ़ाने पर कहते होते हैं सुचालक होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, इनकी चालकता का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, 2 एक होता है नंबर 1 नैच अर्धचालक, इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक। नंबर 2 होता है अशुद्ध अर्धचालक, इसको हम बोलते हैं डोपिंग अर्धचालक। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं। नैज अर्धचालक क्या होता है, तो नैज अर्धचालक को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये सिलिकॉन व जर्मेनियम के बने होते हैं। किसके, सिलिकॉन व जर्मेनियम के बने होते हैं, जिसमें वर्ग 14 के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 4, जो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अतः ओके, आप लोग एक चीज़, मैं ओके बार बार लिखूँगा
तो ओके का मतलब होता है परम ताप, ओके का मतलब होता है परम ताप। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ओके का मतलब क्या होता है, परम ताप। तो ओके पर कुचालक होते हैं, तापीय ऊर्जा देने पर इनके सहसंयोजक बंध जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मतलब अगर ऊर्जा ज़्यादा देते हैं हम लोग, तापीय ऊर्जा देते हैं तो सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में गति कर जाते हैं, तथा विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। और क्या बन जाते हैं, विद्युत के सुचालक बन जाते हैं। ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद नंबर 2 देख लेते हैं, अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक। अशुद्ध या डोपिंग अर्धचालक तो क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक में बाह्य अशुद्धि का प्रवेश कराने से 2 प्रकार के डोपिंग अर्धचालक का निर्माण होता है। कितना होता है, 2। जब हम कोई बाहर से कोई अशुद्धि प्रवेश कराते हैं अर्धचालक में तो 2 प्रकार के डोपिंग बनते हैं अर्धचालक। तो हम देख लेते हैं क्या बनते हैं, एक पी प्रकार का होता है और एक एन प्रकार का होता है। तो पी प्रकार का क्या होता है, देखो वर्ग 13 की अशुद्धि प्रवेश कराने से बनते हैं। मतलब जो वर्ग 13 है मेरा, उसके अगर तत्व को अगर हम प्रवेश करा दें तो पी प्रकार का बनेगा। और एन प्रकार वर्ग 15 की जो अशुद्धि प्रवेश कराने पे, मतलब जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनको अगर हम प्रवेश कराएंगे तो क्या बनेगा, एन प्रकार का। नंबर 2, ये अशुद्धियाँ त्रिसंयोजी होती हैं और इसमें क्या होता है एन प्रकार, ये अशुद्धियाँ पंचसंयोजी होती हैं। कैसी होती हैं, पंचसंयोजी होती हैं। इसमें क्या है नंबर 3, इसमें धारा का प्रवाह होल या रिक्तिका से होता है। इसमें धारा का प्रवाह कहाँ से होता है, होल या रिक्तिका से होता है। इसमें क्या, इसमें धारा का जो प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। किससे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से होता है। और नंबर 4 क्या है इनका हम लोग फिगर, इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल गया तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा। इन्हें इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि भी, दाता वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने बाहर निकाल लिया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, विद्युतीय गुणों की व्याख्या बैंड सिद्धांत के अनुसार। तो विद्युतीय गुणों की जो व्याख्या है बैंड सिद्धांत के अनुसार करेंगे। इसको इम्पोर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या होता है, किसी धातु परमाणु में चालकता सहसंयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। यदि सहसंयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं तो वह धातु विद्युत की सुचालक होती है। कहाँ चले जाते हैं, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं तो वह विद्युत धारा की सुचालक होती है। आगे हम लोग क्या, बैंड सिद्धांत में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य उपस्थित अंतराल को क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा अंतराल कहते हैं या वर्जित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा अंतराल या वर्जित क्षेत्र कहते हैं। इसके अनुसार क्या है देखो, तो पहले तो ये स्ट्रक्चर होगा, ये मेरा संयोजी है चालन और ये कुचालक, ये चालक है, ये अर्धचालक, ये कुचालक। तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता है गैप, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्जित क्षेत्र बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लें उसमें। चलिए हम लोग देखते हैं, नंबर 1 है चालक। तो चालक में क्या होगा, देखो चालक में ये होगा, ये चालक है ना, तो इस चालक में क्या होगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। इनके अंदर जो ये गैप है बिल्कुल देखो गैप नहीं दिया गया, तो इनमें बहुत कम होता है, नगण्य होता है। अर्धचालक में वर्जित अंतराल उपस्थित होता है। देखो ये अर्धचालक है, इसके अंदर ये वर्जित अंतराल उपस्थित होता है। और कुचालक में क्या होता है, वर्जित अंतराल बहुत अधिक होता है। देखो यहाँ पे ये बहुत अधिक दिया गया, ये पास था, फिर ये थोड़ा दूर हुआ, फिर ये थोड़ा, तो कुचालक में क्या होता है, बहुत दूर वर्जित अंतराल होता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, वैद्युत गुणों की व्याख्या देख ली है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है वो नोट्स बनाते जाइएगा और आप लोग अच्छे से देखें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अधिक से अधिक से सब्सक्राइब कराने के लिए बोलें, जिससे मैं अच्छे से अच्छे आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।